विभाग द्वारा चलाए जा रहे साइबर क्राइम एवं बाल अपराधों से बचने के लिए सीहोर पुलिस अधीक्षक दीपक शुक्ला के निर्देशन में सीहोर जिले के भेरुदा थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत लाड़कुई में हायर सेकेंडरी स्कूल लाड़कुई में भेरुदा थाना प्रभारी घनश्याम दांगी एवं महिला सब इंस्पेक्टर पूजा राजपूत, चौकी प्रभारी राजकुमार यादव द्वारा एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें लाड़कुई हायर सेकेंडरी स्कूल एवं सुभाष चंद्र बोस बालिका छात्रावास की बालिकाओं ने थाना प्रभारी घनश्याम दांगी एवं महिला सब इंस्पेक्टर पूजा राजपूत द्वारा बैड टच एवं गुड टच को समझा। थाना प्रभारी द्वारा साइबर अपराधों से बचने के लिए स्कूली बच्चों को सुरक्षा के गुण सिखाए एवं बताया गया कि कैसे कोई अपराधी आप लोगों को मोबाइल एवं इंस्टाग्राम, फेसबुक आईडी से बहला फुसलाकर आपके वीडियो फोटो लेकर ब्लैकमेल कर सकता है एवं नशे से दूर रहने की समझाइश दी गई। वहीं सब इंस्पेक्टर पूजा राजपूत ने सीहोर जिले में कुछ घटित अपराधों के उदाहरण देकर समझाइश दी एवं सभी छात्र छात्राओं से सेल्फ डिफेंस के लिए अपनी सुरक्षा कैसे करनी है इस ओर जागरूक किया। महिला पुलिस सब इंस्पेक्टर द्वारा बताया गया कि अगर कोई बार बार आपको फोन पर मैसेज कर रहा है या स्कूल आते जाते समय फॉलो करता है, गंदे इशारे करता है, तो अपने परिजनों को बताएं। यह पुलिस चौकी थाने में शिकायत दर्ज करें। डरे नहीं, अगर मोबाइल चलाते हैं तो किसी भी अनजान या फिर पहचान के लोगों के साथ कोई भी ऐसी बात ना करें, वीडियो कॉल ना करें जिससे कि आपको कोई ब्लैकमेल कर सके। वहीं उन्होंने कहा कि आपके पास बहुत से कॉल मैसेज आते हैं जिसमें बहुत से फ्रॉड लोग आपको लालच देते हैं, आपको ओटीपी भेजते हैं। ऐसे किसी भी कॉल आने वाले या फिर ओटीपी ना बताएं। बच्चों के मन से पुलिस का डर निकालने एवं पुलिस अगर नागरिक की मित्र है यह सुनिश्चित करने के लिए थाना प्रभारी घनश्याम दांगी द्वारा स्कूल प्राचार्य विजयनगर से आग्रह किया गया कि सभी बच्चों को थाने का भ्रमण भी करवाया जाए, जिससे कि बच्चे किसी भी घटना के घटने के बाद यह पुलिस के पास जाने से डरे नहीं। वहीं आए दिन महिलाओं के साथ बढ़ते अपराधों को नियंत्रण करने के भी उन्होंने इस तरह की पहल से नियंत्रण हो सकते हैं, जो कि इस तरह कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। हाँ मैं ला रहा हूँ, ला रहा हूँ। मैं आपके सामने कुछ सुनाना चाहती हूँ। आखिर कब तक यूं ही अपनी इज्जत लुटाएंगी बेटियां, आखिर कब तक यूं ही अपनी इज्जत लुटाएंगी बेटियां, कब तक रावण के सामने गिड़गिड़ाएंगी बेटियां। यह चूड़ियों वाले हाथ जब तक मजबूत होंगे तो रावण की लंका खुद ही जलाएंगी बेटियां। पिंजरे में ना रोको इनको, पिंजरे में ना रोको इनको, इन्हें अपने नाम आसमां लिखने दो, इन्हें भी जरा खुद की पहचान लिखने दो। लड़की है बोलकर ख्वाबों को मत तोड़ो, लड़की है बोलकर ख्वाबों को मत तोड़ो, इन्हें भी अपने दम पर अपनी दास्तान लिखने दो। तोड़ देती है अपने ख्वाबों को छुपा करके आंखों के मोती, तोड़ देती है अपने ख्वाबों को छुपा करके आंखों के मोती। अब दिखा दो अपने ख्वाबों को पूरा करके और यह लिख दो इतिहास के पन्ने में कि लड़कियां कमजोर नहीं होती। मेरी बहनों, रील पर नृत्य करने वाली को अपना रोल मॉडल मत बनाओ। मेरी बहनों, रील पर नृत्य करने वाली को अपना रोल मॉडल मत बनाओ। तुम मेरे देश की उन महान वीरांगनाओं के रास्ते को अपनाओ। तुम कल्पना चावला की तरह अपने सपने को पूरा करके दिखाओ और रानी लक्ष्मीबाई की तरह हथियार उठाकर अपनी इज्जत खुद ही बचाओ। जब कीमत लड़कों के स्वाभिमान की होती है तो लड़कियों के स्वाभिमान की क्यों नहीं। जब कीमत लड़कों के स्वाभिमान की होती है तो लड़कियों के स्वाभिमान की क्यों नहीं। आखिर यह भी उड़ान भर सकती है आसमान की क्यों नहीं। जब लड़कियां हिंदुस्तान के हर घर की इज्जत नहीं पहनते हैं, गाड़ी नहीं चलाते होंगे आप लोग, ऐसा। चलो कि राजपूत हूँ और भेरुदा पुलिस स्टेशन यानी ही आपके पुलिस स्टेशन में पोस्टेड हूँ, ठीक है। संभवतः मैं थोड़ा सा ही समय लूँगी क्योंकि मुझे लगता है कि टीआई सर ने सारे टॉपिक्स जो है कवर कर ही लिए हैं और सारी जानकारियाँ आपको मिल ही गई हैं। कुछ जो विशेष महिला अपराध से संबंधित जो मैं देखती हूँ वहाँ पे वो मैं डिस्कस करना चाहूँगी, ठीक है। तो ये बताओ कि जैसे पीछे वाले बच्चे बता रहे थे कि हम इंस्टाग्राम चलाते हैं, ठीक है। आप लोग भी काफी सारे बच्चे जो है इंस्टाग्राम चलाते हैं। अगर इंस्टाग्राम पे कोई मैसेज आता है आपको, ठीक है, कोई भी XYZ मैसेज आता है आपको, तो क्या ये अपराध है? क्राइम है ये,
क्राइम है? मतलब आपने कोई आईडी बना रखी है और आपने किसी लड़के को, मान लो लड़की ने किसी लड़के को कर दिया या लड़के ने किसी लड़की को जो है गुड मॉर्निंग बोल दिया या हेलो बोल दिया या हाय बोल दिया, तो क्या ये अपराध हो गया? नहीं हुआ। पीछे लड़के अपराध हुआ कि नहीं हुआ? नो। चलो ठीक है। फिर आपने दूसरी बार भी उसको शाम को वापस से गुड नाइट भेज दिया, क्या ये अपराध हुआ? हाँ के ना? नहीं हुआ। अगले दिन आपने हैप्पी दिवाली भेज दिया उसको, क्या ये अपराध है? चलो ठीक है। फिर या तो लड़के को इस तरीके के मैसेज मत भेजें, फिर उसके बाद वापस से मैसेज आया अगले दिन गुड मॉर्निंग, तो क्या ये अपराध है? क्यों अपराध? क्योंकि आपने मना कर दिया, ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि ऑनलाइन पीछा करना भी एक अपराध होता है। ऑनलाइन पीछा कर रहे हैं, मान लीजिए आपने कोई आईडी, पीछे बैठे हैं जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं, आपने कोई इंस्टाग्राम आईडी बना ली, और मोस्टली लड़कों को या लड़कियों को जो भी बनाते हैं या तो नाम परिवर्तित करके बना लेते हैं, या आपको ऐसे कहीं से भी सिम मिल जाती है उसकी बना लेते हैं। उसमें सिम चाहिए होती है और एक आपकी जीमेल आईडी चाहिए होती है, ठीक है। तो आपने कहीं से भी अरेंज कर लिया, किसी का भी जो है जीमेल आईडी अरेंज कर लिया या सिम अरेंज कर लिया, और आपने एक आईडी बना ली। और आपको क्या लग रहा है कि ये डिटेक्ट नहीं होगा? आपने किसी भी लड़की के नाम से बना लिया आईडी या किसी लड़के के नाम से बना लिया, और आप जो है हिडन होकर किसी से बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको वो डिटेक्ट हो जाएगा? वो व्यक्ति पकड़ा जाएगा जिसने आईडी बनाई है? क्योंकि आपने जिस भी मोबाइल से चला रहे हो उसका IMEI नंबर निकलेगा, ठीक है। वो मोबाइल आपके नाम से होगा, उस पर आपने कई सारी सिमें यूज की होंगी। तो किसी भी तरीके से आप इंस्टाग्राम आईडी बना लें, व्हाट्सएप बना लें, फेसबुक बना लें, किसी के भी नाम से बना लें। हमारे पास जो भी केसेस आ रहे हैं उनमें जितनी भी इंस्टाग्राम आईडिया बना रहे हैं लोग, और किसी बच्ची को कोई जो है किसी भी तरीके की अश्लील फोटो सेंड कर रहे हैं, मैसेजेस सेंड कर रहे हैं किसी ना किसी आईडी से, तो वो आईडी जरूर उन्होंने लड़की के नाम की बनाई होती है या किसी अन्य व्यक्ति के नाम की बनाई होती है, लेकिन हम उसको डिटेक्ट कर लेते हैं और इस बंदे को पकड़ लेते हैं। तो आपको कभी भी किसी भी फर्जी व्यक्ति के नाम पे आईडी नहीं बनानी है और इस तरीके के अनवांटेड मैसेज नहीं भेजने हैं। अगर मान लीजिए कि आपने मना कर दिया, उसके बाद भी आपको कोई मैसेज भेज रहा है, ठीक है, आप थाने में आके कंप्लेन करते हैं, कंप्लेन रजिस्टर होती है, ठीक है। 78 सेक्शन में कितनी सजा होनी चाहिए अगर आपको कोई अनवांटेड ऑनलाइन पीछा कर रहा है, मैसेजेस कर रहा है? तो कितने साल की? कोई आपको जबरदस्ती मैसेज कर रहा है, कितने साल की सजा होना चाहिए? 5 साल की होनी चाहिए। और बताइए 10 साल की। मतलब कोई आपको मैसेज कर दे रहा है तो इतना बड़ा अपराध हो गया कि उसे 10 साल की सजा दे दें, क्यों? और बताओ 1 साल की, उस पर 3 साल की सजा है, ठीक है। कितने साल की सजा है? अब मैं पूरे सेक्शंस बताती जाऊंगी और सजा बताती जाऊंगी। इतना सब लड़के होते हैं, ठीक है, जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं। एक एक मैं बताऊंगी। आवाज लड़ाई हुई, ठीक है, और लड़ाई किसकी हुई थी? दोनों की मदर की हुई थी, ठीक है। उस लड़की को लगा कि मैं इस लड़की को परेशान करती हूँ, उसने बनाई इंस्टाग्राम आईडी किसी लड़के के नाम की और उसको फिर परेशान करना शुरू कर दिया कि मैं तुम्हें जानती हूँ और मेरे पास तुम्हारे फोटोज हैं, वीडियोज है, मैं वायरल कर दूंगा, ऐसा वैसा, ये वो सब इस तरीके से बना के परेशान करने लगी। फिर बाद में जब वो उसके पेरेंट्स आए कि देखिए इंस्टाग्राम आईडी किसी लड़के के नाम की है और ये लगातार हमारी बेटी को जो है इस तरीके के मैसेज कर रहा है, पता नहीं कौन सी वीडियो है, कौन सी फोटोज है इसकी, हमने जानकारी निकाली। मैंने बताया किसी के भी नाम से बनाएंगे आप, जानकारी होगी। जानकारी मिली, वो लड़की जो है, हमने अपराध भी रजिस्टर कर लिया। अब वो लड़की MPPSC की तैयारी कर रही थी इंदौर से। उसके बाद जब वो लड़की आई, उसकी हमने गिरफ्तारी करी, उसको हमने जेल भेजा और हमने उसको बताया कि बिल्कुल पढ़ाई बंद कर दो। क्यों? क्योंकि जो सर बता रहे थे कि अगर आपके खिलाफ कोई भी अपराध रजिस्टर हो गया तो आप डिस्क्वालीफाई हैं किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। जैसे ये पीछे जो लड़के बैठे हैं, ऐसे बहुत सारे लड़के, कहीं कहीं नहीं, लोग जुआ सट्टा खेलते रहते हैं, है ना, और आप लोग जो है कहीं खड़े रहते हैं या कोई शराब का सेवन करते रहते हैं, आप लोग वहाँ बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं। अगर पुलिस ने आपको पकड़ा और आपके खिलाफ अपराध रजिस्टर हुआ तो आप कहते रह जाएंगे कि मैं तो नहीं था, मैं तो दूर खड़ा था, मैं तो बस यहाँ से निकल रहा था। अगर आप पर अपराध रजिस्टर हो गया है तो आपका वेस्ट है यहाँ रोज आना, स्कूल में पढ़ना, 90% और मोर देन 90% बनाना, अगर आपके खिलाफ कोई एक भी अपराध रजिस्टर। इवन आजकल जो प्राइवेट जो अच्छे फॉर्म्स हैं उनमें भी आपको जो है नौकरियां नहीं मिल रही है, क्योंकि वहाँ भी पुलिस वेरिफिकेशन होता है। और जैसे ट्राइडेंट है, वर्धमान है, बुद्धि में, उनमें भी हम जो है पुलिस वेरिफिकेशन करके देते हैं। और आपके खिलाफ अगर हम लिखते हैं कि इनके खिलाफ महिला अपराध है या इस तरीके का कोई जुआ सट्टे का अपराध है तो आप वहां से भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इवन अगर थाने में कोई ड्राइवर की जॉब भी चाह रहा है तो उसका भी पुलिस वेरिफिकेशन करते हैं और उसके खिलाफ कोई अपराध है तो उसे हम डिस्क्वालीफाई कर देंगे। मतलब आप कोई भी जॉब नहीं ले पाएंगे अगर आपके खिलाफ कोई भी अपराध पंजीबद्ध है। तो हमें इन अपराधों से बचना है। चले आगे बढ़ते हैं। पीछे लड़के उस तरीके से सुनेगी, है ना,
बहन को या आपकी मदर को कोई परेशान कर रहा है तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे उस चीज़ को। तो अब ये बताइए कि जो पीछे लड़के बैठे हैं, अगर मान लीजिए तो प्राइवेट नौकरी करना है, वेरिफिकेशन मांगेंगे, पुलिस वेरिफिकेशन चाहिए भैया, आपकी इमेज साफ सुथरी है, आपके अगेंस्ट कोई क्राइम रजिस्टर तो नहीं है, कोई पुलिस ने कोई एक्शन तो नहीं लिया है, माननीय न्यायालय में कोई केस तो नहीं चल रहा है। ये सब किसी भी नौकरी के पहले देखा जाता है, चाहे वो शासकीय हो चाहे प्राइवेट हो। इसलिए आपको जाने अनजाने में इस चीज से बचना है, क्राइम से बचना है। अभी सोहनखेड़ी स्कूल के 3 बच्चे थाने में बैठे हैं, बुलाया था उनको हमने, केवल एक अपने आप को दिखाने में, लड़ाई झगड़ा करने के मैटर में 3 बच्चे अभी थाने पे हैं सोहनखेड़ी स्कूल के। इवन छिदगांव काची का एक बच्चा एक लैपटॉप, मतलब स्कूल का ही वो कंप्यूटर ले गया, स्कूल का कंप्यूटर गायब कर दिया उसने। अब वो बच्चे जो हैं, जो बच्चे इन्वॉल्व हुए ऐसे क्राइम में, छोटे मोटे क्राइम में, जाने अनजाने में, अगर एफआईआर रजिस्टर्ड होती है या कोई भी कानूनी कार्रवाई उनके अगेंस्ट होती है तो क्या उनको नौकरी मिल पाएगी? आप लोग सब ये सोचते होंगे कि नहीं मुझे आगे पढ़ना है, नौकरी, बिजनेस, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी करना है, किसी को डॉक्टर बनना होगा, किसी को पुलिस बनना होगा। चलो पुलिस किसी को बनना है, मतलब फेम है पुलिस का, चलो अच्छा है, आप लोग बनना चाहते हैं। चलो आप क्यों बनना चाहते हैं बेटा? क्यों बनना है? वर्षा बोलना, रक्षा करना है समाज। ताली बजाओ इसके लिए। तो अगर आपके सपने ऐसे हैं, आपको मुझे ये बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे टीचर बनना है, प्रोफेसर बनना है, तो आपको किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी से दूर रहना पड़ेगा। अगर एक भी क्राइम रजिस्टर्ड हो गया थाने में, एक भी मुकदमा दायर हो गया, तो वो आपका परमानेंट आपके पीछे लग गया। जब भी आपका वेरिफिकेशन का नंबर आएगा, साहब इसका तो क्रिमिनल रिकॉर्ड है, वो नौकरी से हटा दिया जाएगा। साहब इसका तो क्रिमिनल रिकॉर्ड है, आप डॉक्टर बनने चले, वहाँ रिकॉर्ड देखा गया, रिकॉर्ड में आप आए और फिर वहाँ देखा, बोले इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। तो क्रिमिनल रिकॉर्ड, क्रिमिनल एक्टिविटी से हमको बचना है। किसी प्रकार का स्कूल में भी लड़ाई झगड़ा, इस टाइप की कोई भी घटना हो, उसमें सीधे सीधे इन्वॉल्व नहीं होना है। कोई व्यक्ति, लड़का लड़की, कोई भी अगर क्राइम में इन्वॉल्व है या कुछ गलत कर रहा है तो आपको उसकी शिकायत रेज करना है। उस संबंध में आपको जो है अपने प्रिंसिपल सर को बताना है, क्लास टीचर्स को बताना है, ताकि वो ऊपर संज्ञान में आए और उसका समय से समाधान निकाल सके, बड़ी घटना होने से बचे। दूसरा, आप लोग जो है लड़के लड़की दोनों के लिए इश्यू है, और ये मुद्दा मैं आप लोगों से जो डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि ये चाह रहा हूँ कि आप लोग जैसे कई स्कूलों से आते हैं, कई दूर दूर से गाँव से आते होंगे। कौन कौन से गाँव से आते हैं आप लोग? नवलगांव, खारी, भादाकुई, सनकोटा, बहुत दूर दूर से आप लोग आते हैं बच्चे, स्पेशली लड़कियां। लेकिन बच्चियां जब आती है, साइकिल से आती होगी, पैदल आती होगी, बस से आती होगी, तमाम साधनों से आती होगी। आप लोग पेरेंट्स छोड़ने आते होंगे, कभी अकेली आती होगी, ग्रुप बना के आती होगी आप लोग, सभी सहेलियां, फ्रेंड्स जो है आप लोग। अगर आपको आने जाने में कोई ऐसे पॉइंट्स आपके दिमाग में हो जहां पर आपको कोई परेशान करता हो, कोई जो है आप लोगों के साथ छेड़खानी करता हो, कोशिश करता हो, पीछा करता हो आप लोगों का, और कहीं कोई ऐसे ही आवारा लड़के गुमटी के पास खड़े हो जब आप निकलते हो, सिगरेट पीते हो, डेली का काम उनका है कि डेली वो आप लोगों को जैसे निकलने वाले होते हो तब वो खड़े हो जाते हैं। अगर आप लोगों के संज्ञान में ऐसी कोई चीज आ रही है दिमाग में, तो आप लोगों को उसकी शिकायत करना है, ठीक है ना, उसको छुपाना नहीं है। जैसा उस बिटिया ने बोला था, वो स्टार्टिंग में आई थी, क्या नाम था बालिका का? क्या नाम? प्राची। तो प्राची ने बहुत अच्छी बात कही थी कि बच्चियां जो है, लड़कियां जो है, महिलाएं कहीं पुरुषों से और मेल से पीछे नहीं है। कहीं है क्या? इसी स्कूल में नहीं है। अब देखिए यहाँ मतलब 50% से अधिक जो है बच्चियां हैं। एक समय था जब बच्चियां, महिलाओं को एक सामाजिक पुराना वो चलता था, शासन ने, सभी ने जो है बच्चों को आगे बढ़ाने का काम किया, पीछे नहीं हटना है। अगर ऐसी कोई समस्या आपको लगती है आने जाने में, तो आपको उसकी कंप्लेंट अपने पेरेंट्स से कर सकते हैं, आप उसकी कंप्लेंट अपने टीचर से करते हैं, प्रिंसिपल से कर सकते हैं, पास में हमारी चौकी है वहां आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। और हम प्रिंसिपल साहब से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो एक यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी लगाएं, एक बोर्ड अपने को लगवाना है प्रिंसिपल साहब। तो यहाँ पे हम एक थाने के हेल्पलाइन नंबर, जितने भी चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर हो गए, वोमेन हेल्पलाइन नंबर हो गए,
पुलिस के यहाँ के लोकल के हेल्पलाइन नंबर हो गए, हमारे थाने के नंबर हो गए, आपके चौकी प्रभारी, मेरे नंबर, एसडीपी साहब तक के नंबर हम लोग यहाँ पे एक लगा के हम लोग रखेंगे, ठीक है ना, ताकि आप लोग सीधे सीधे भी कंप्लेंट वहां तक कर सकते हैं। आप लोगों को डरने की, शर्माने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि जब कोई क्राइम होने लगता है, पहली बार में अगर आपने आवाज उठा ली तो क्राइम बढ़ेगा नहीं, एक मैसेज भी अच्छा जाएगा, उसको चाटा भी पड़ेगा, तमाचे पड़ेगा उसके, और उसको सबक भी मिलेगा, और आप लोगों के साथ भविष्य में उस टाइप की कोई भी घटना दुर्घटना होने की संभावना भी कम हो जाएगी। तो आप लोगों को शर्माना नहीं है, डरना नहीं है। पुलिस प्रशासन आप लोगों के हमेशा साथ है और हमेशा आप लोगों को प्रायोरिटी में रखकर आपकी सुनवाई करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों को कोई ऐसा इशू सार्वजनिक रूप से अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं साहब मैं अभी यहाँ नहीं बता सकती सबके सामने कि ऐसा होता है, कोई परेशान करता है, कुछ करता है, तो आप अपने प्रिंसिपल साहब को बता सकते हैं, वो हम तक पहुँचा देंगे। अपने जिनको आप टीचर्स, जो आपके क्लास टीचर्स हैं, जिन पे विश्वास करते हैं, उनको बता दीजिए। इवन आप लोग एक चिट में लिख के हम लोगों को चौकी पे भी दे जा सकते हैं, ठीक है ना। ये इतने सारे माध्यम है आप लोगों की समस्याएं हम तक पहुंचाने के। समझ में आया? ऐसी कोई सार्वजनिक रूप से बताने लायक कोई बात है क्या? नहीं है। बिहान हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आपके अच्छे स्वास्थ्य हेतु समर्पित सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल। बिहान हॉस्पिटल में स्त्री रोग, कैंसर, मेडिसिन एवं कैंसर सर्जरी, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हृदय रोग, ऑर्थोपेडिक, जनरल मेडिसिन, बाल चिकित्सा, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी, प्लास्टिक सर्जरी संबंधित सभी बीमारियों के उपचार की सुविधा उपलब्ध है। बिहान हॉस्पिटल में इमरजेंसी एम्बुलेंस, पैथोलॉजी, फार्मेसी, डायलिसिस, 2D इको, छाती की जांच, सोनोग्राफी, पीएफटी, फेफड़ों की जांच, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में मेडिक्लेम इंश्योरेंस, कैशलेस सुविधा, आयुष्मान भारत कार्ड धारी को सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध है। हमारा पता है NH7 होटल लैंडमार्क के पहले रतहरा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर 9074 5146 14।